बीच में मतदान हो रहा है और कुल 96,016 मतदाता हैं। चंपावत सीट पर मतदान जारी है। चंपावत सीट पर भाजपा का दबदबा देखने को मिलता आया है। कैलाश चंद्र गैतोड़ी के सीएम के लिए सीट खाली करने के बाद सीएम यहीं से चुनावी मैदान में मतदान केंद्र पहुंचे लोगों से मुलाकात की है। बनबसा पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और मतदान केंद्र का जायजा भी लिया है। तो चंपावत चुनाव पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। 151 पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा। कुल 96,016 मतदाता हैं और चंपावत उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से अब तक 9% हुआ है मतदान। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम। सीएम धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में। तो सीएम धामी समेत 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और मतदान केंद्र का जायजा भी लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं। तो हमें आशा प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है और मेरा सभी से निवेदन है कि साथ ही तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करें। धन्यवाद। पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के और साथ ही साथ सुरेंद्र कुमार जी बूथ के बाहर से ही किस वोटिंग जो है वो लगातार शुरू हो। सुरेंद्र जी के पास पहले चलते। सुरेंद्र जी, आप बूथ के बाहर ही मौजूद हैं। फिलहाल क्या जनता में उत्साह नजर आ रहा है आज वोट डालने को लेकर? क्या लोगों की भीड़ जो है वो बूथों पर देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल गरिमा, यहाँ बात करें विधानसभा पश्चिम चंपावत की तो यहाँ सुबह से ही बूथों पर भीड़ लगी है। लेकिन अभी दोपहर का वक्त हो चुका है। दोपहर का वक्त अभी इस समय लेकिन लंच टाइम होता है, खाना खाने जाते हैं। लेकिन सुबह से काफी भीड़ थी और 11 बजे तक जो पोलिंग थी 34% हो चुकी थी। और यहाँ वोटरों की अगर बात करें तो 96,002 मतदाता हैं जो आज सुरेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। सबसे पहले आप अनम्यूट करें। वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और यहाँ अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो है सीएम का वोट किया जा रहा है। गरिमा बिल्कुल, यानी आज जब वोटिंग करने के लिए जनता पहुंच रही है तो जहन में मुख्यमंत्री का चेहरा है या फिर एक आम विधायक के तौर पर आज जनता यहां पर पहुंच रही है? उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ चंपावत के विकास को लेकर मुद्दा है या वो ये सोच करके वोट कर रही है कि अगर मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से विधायक होते हैं तो उस क्षेत्र की और तेजी के साथ में विकास होगा? बिल्कुल, आपके आसपास सुरेंद्र जी, आपके आसपास जो वोटर्स हैं वो भी मौजूद हैं। मैं चाहती हूं कि आप उनसे बात करें और जो मैंने सवाल आपसे किया है इसके बारे में जानें कि आखिर मेन मुद्दा आज क्या लेकर पहुंचे वोट डालने के लिए वो लोग। क्या नाम है आपका? किस चीज को लेकर वोट डालने आई है? क्या क्या कहना चाहते हैं? रोजगार मिलना चाहिए। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे नाती पोते बेरोजगार हैं, तो हमारे बच्चों ने लिख पढ़ भी नहीं पाया, पूरा पौधा गरीबी हालत में। तो काफी उत्साह है यहाँ वोट डालने को लेकर। आज खुशी है काफी? क्यों नहीं है खुशी? जब खुशी है जब तो पहुँचे। काय की खुशी है? काय की खुशी है? रोजगार मिलेगा तब खुशी है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शेख। किस चीज का कैसे उत्साह लग रहा है यहाँ जो वोट किस चीज को वोट डालने? जयपुर में विकास हो से सभी खुश है। 2-3 महीने से अच्छा काम करा उनने और हम टनकपुर चंपा क्षेत्र से यही खुशी है कि मतलब रोजगार मिले लोगों को। तब मतलब वो मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, युवा में सबको विश्वास है धामी जी के ऊपर। तो और भी प्रत्याशी खड़े हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम औरों की नहीं, हमने हमारी माँ ने जिंदगी भर कांग्रेस को दिया लेकिन कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं कर पाए। अब धामी जी के ऊपर भरोसा है हमें। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें टनकपुर में क्षेत्र में विकास हो, इसलिए मैं। बिल्कुल, मेरे साथ मतदाता है कई। आपका क्या नाम है? इसाक जी, किस तरीके के देख रहे हैं मतदान को? मतदान बिल्कुल एक तरफा हो रहा है। सब लोग धामी जी के साथ हैं इस समय में और सभी अब धामी को वोट देंगे क्योंकि पहले तो पिछली बार से वोट तो इस बार एक तरफा ही पड़ रहा है। पार्टी के प्रत्याशी पार्टी के कोई ना झंडे दिख रहे हैं ना कोई वो बैनर
लगे हैं, ना कोई बस्ता दिया है किसी, सब धामी जी का ही है। गरिमा, यहाँ वोटर मतदाता मेरे साथ हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि काफी उत्साह है और धामी जी युवा हैं और उनसे काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि वोट दिया जाएगा, उन्हीं को वोट पड़ रहा है। अन्य पार्टी के जो और भी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो विपक्ष के लोग। बिल्कुल, यानी जनता उत्साहित नजर आ रही है। राजेश वर्मा जी भी हमारे साथ ब्यूरो चीफ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, आज आखिरकार सियासी रण की शुरुआत हो चुकी है, उपचुनाव है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनावी मैदान में है और निर्मला गैतोड़ी उन्हें सीधी टक्कर देती हुई दिखाई देनी है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, इन सभी चीजों को लेकर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो चंपावत में चुनाव हो रहे हैं तो 4 प्रत्याशी जो हैं वो वहाँ पर इस समय खड़े हैं और उसमें सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की, तो पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर जो है कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं और तो वहीं कांग्रेस से निर्मला गैतोड़ी जो है वहाँ पर खड़ी है, लेकिन जो है वो 2 पक्षों में ही देखने को मिल रही है, बीजेपी और कांग्रेस में। दूसरी बात यह है कि गरिमा की देखिए, अगर आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में चुनाव हुए थे 2022 में, तो वहां से जो है कैलाश गैतोड़ी जो है वहां से उम्मीदवार थे भाजपा के और वो काफी जो है वोटर से जो है वो जीते थे। लगभग उन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको लगभग 5000 वोटों से उन्होंने उनको हराया था और काफी बड़ी वोटिंग जो है वो लेकर के गए थे, लगभग 32,000 के लगभग उनको ओवरऑल वोट पड़ा था। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो है मत जो है उस समय अभी तक जो विधायक देखे थे तो उसमें काफी रुझान जो है वो जनता का भाजपा की तरफ पे रहा। और लेकिन खटीमा से जब जो है पुष्कर सिंह धामी जो अब अपनी सीट जो है वो हार गए थे, तो उसके बाद उपचुनाव को लेकर के वहां पर सीट खाली करनी थी, तो जो है कैलाश गैतोड़ी ने अपनी सीट खाली करी और वहां से जो है प्रत्याशी के तौर पर जो है इस समय पुष्कर सिंह धामी भाजपा से लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की महिला है निर्मला गैतोड़ी, उनका भी वो भी काफी तेज और तर्रार जो है वो महिला है, क्योंकि उनका भी राजनीति से पुराना संबंध रहा है, खासतौर से कांग्रेस से उनका बड़ा संबंध जो है वो देखने को मिला है। एक शराब आंदोलन जो है उन्होंने छेड़ा था कुछ समय पहले और उसमें कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो उनकी तरफ आकर्षित होती हुई ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि एक मुहिम चलाई थी पहाड़ पर कि जो शराब को जो व्यक्ति मर्द हैं वहां के पहाड़ के, वो सुबह से लेकर शाम तक शराब की, क्योंकि वो घरों के नजदीक बनी हुई थी और इसी का विरोध जो है वो तमाम उन्होंने उस क्षेत्र में भी किया और उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं वो जो आग थी उस शराबबंदी को लेकर के वो कहीं ना कहीं और जो है आसपास के इलाकों में भी भड़की थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है एक तरीके से उस आंदोलन से बड़ा नाम जो है उनका रहा है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें क्योंकि उनका महिलाओं की तरफ, क्योंकि महिला उनको ज्यादा वहां पर पसंद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांटे की टक्कर दिखाई देती है पुष्कर सिंह धामी और साथ ही निर्मला गैतोड़ी, क्योंकि फाइट मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लोगों के बीच में 2 पार्टियों में बड़ी फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि सभी प्रत्याशी जो है इस समय खड़े हैं, सभी को मतदान जो इस समय सुबह से ही मतदान जो है वहां पर चल रहा है। 7 बजे से लेकर 5 बजे तक का वोटिंग टाइम जो है वो निर्वाचन ने निर्धारित किया है और काफी बड़ी संख्या में जो है लगातार हम देख रहे हैं कि जो मतदाता हैं वो सुबह से ही जो है उनमें उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब उनको जो है चाहिए कि अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से करना है, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के बात करें या पहाड़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें या फिर जो पहाड़ों पर जो शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं दिखता है, तो उसको लेकर के जो है बात करें तो अब जनता को डिसाइड करना है कि आखिरकार उस क्षेत्र का कौन भला कर सकता है। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि जब फाइट जब दोनों पक्षों के बीच में हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या खासतौर से कहा कि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी पूरा दमशम जो है वो लगा रखा है, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए गरिमा, क्योंकि ये विधायक के चुनाव मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव एक ये जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलाश गैतोड़ी ने उनके लिए सीट खाली करी थी, तो उनको एक संविधान के हिसाब से जो है इस चुनाव को जीतना बेहद अहम होगा, तभी वो आगे मुख्यमंत्री की सीट पर बरकरार रहेंगे। तो एक अस्तित्व का सवाल जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है और तो वही क्योंकि खोने के लिए भाजपा के पास है और भाजपा को अगर भाजपा में यानी कि पुष्कर सिंह धामी को कोई भी लॉस होता है तो
बड़ी क्षति जो है वो कांग्रेस में और माफ कीजिएगा भाजपा में होगी। और वही जो गहतोड़ी की बात कर रहे हैं हम कांग्रेस की, तो उनके पास ऐसा कुछ खोने के लिए नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आज की टक्कर जो है, आज का जो सियासी रण है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और क्या नतीजे होंगे ये वाकई बिल्कुल इंतजार इनका किया जा रहा है। हमारे साथ में सुरेंद्र जी लगातार मौजूद हैं, पोलिंग बूथ के बिल्कुल पास में मौजूद है। सुरेंद्र जी के पास फिलहाल क्या जानकारी कि आपके पीछे लोगों की जो लाइन है वो दिखाई दे रही है हमें? बिल्कुल गरिमा, अगर बात करें दोपहर का वक्त हो चुका है, इसमें जो दोपहर का समय है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, मतदाता घर से निकल कर मतदान करने आ रहा है। गर्मी बहुत काफी पड़ी है, लेकिन पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पीने की। लेकिन इस उत्साह को देखते हुए लगता है कि पिछली बार की वजह से इस बार पोलिंग देगा। और अगर बात करें मेरे सहयोगी जो भी बात की, तो फाइट को लेकर तो किस तरीके का उत्साह है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है सर। और जो है यहाँ हैं लोग के मुसलमान भाई भी बहुत खुश है धामी जी से, और इस बार जो है सर चढ़कर मतलब वोट डालना है। कांग्रेस की फाइट बता रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा वोट पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ मतदाता की अगर बात करें गरिमा, तो यहाँ फाइट वाला कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सीधा सीधा वोट यहाँ मतदाता कर रहा है और काफी उत्साह है। विकास को लेकर अगर बात करें तो विकास की उम्मीद है उनके अंदर, क्योंकि जो विकास की बात जो रहा था चंपावत जो विधानसभा है, उनके उम्मीद है धामी जी से कि विकास होगा। और सरकार जो है 2.0 की है, जो धामी जी के नेतृत्व में इसमें आई है, तो उसको लेकर भी काफी उत्साह और खुशी है। और 70 जो विधानसभा खट्टीमा है उससे लगती हुई सीट ही जो चंपावत की है ये है। तो गरिमा, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो 4 प्रत्याशी अगेंस्ट में खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो सपा के हों, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ धामी का ही बोलबाला और धामी की ही बात नजर आ रही है। जो यहाँ मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई, तो मतदाताओं को साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल को ही वोट कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर जनता यहाँ पर वोट डालने को उत्साहित जो है वो दिखाई देती है। राजेश बने हुए हैं, लेकिन एक और सवाल आपसे सुरेंद्र जी कि हम देख रहे हैं कि लगातार बात में रखे ही है, साथ ही साथ वो ये भी सोच रही है कि अगर मुख्यमंत्री उनके विकास बाकी क्षेत्रों के कंपैरिजन भी और ज्यादा तेजी के साथ होने वाला है। फिर क्योंकि अगर बात करें तो लगभग 1 बजने लगभग जाने को है, कितने प्रतिशत जानकारी है कि कोई दिन ढलने के साथ कहते हैं कि लोग जो इनकी है, क्या जानकारी आपके पास आई है? मौसम मतदाता की काफी भीड़ देखने को मिली थी बूथों पर, और इस वक्त बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिमों से इसका सीधा सीधा वोट पहले कांग्रेस को जाता था। अब साफ तौर पर इनको उत्साह देखने को मिल रहा है कि हम इस बार जो वोट कर रहे हैं उसको धामी को कर रहे हैं। अब बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज 11 बजे जो था 34% था, लेकिन अब 1 बज चुका है, इसकी परसेंटेज बढ़ चुकी है और लगातार इस दोपहर में भी मतदाता घर से बाहर निकलकर मतदान करने आ रहा है। बिल्कुल, राजेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। राजेश जी, अगर चंपावत सीट की बात करें तो पिछले 2 टर्नआउट से लगातार भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहां पर रहा है। कैलाश गहतोड़ी की एक मजबूत पकड़ मानी जाती है और उनके इस्तीफा देने के बाद ही पुष्कर सिंह, लेकिन एक पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी के सामने खेल दिया, वो था महिला आधी आबादी। एक तो उस तरफ झुकाव हो सकता है और साथ ही साथ अगर जातिगत समीकरणों को भी हम देखें, गहतोड़ी कैलाश गहतोड़ी क्या इसका असर भी जो है वो पड़ सकता है हमें? देखिए गरिमा, पहाड़ पर जो है ब्राह्मण और जो है कैटेगरी जो है वो बिल्कुल देखी जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उसकी प्रत्याशी खड़ी है निर्मला गहतोड़ी, उनको भी कम आंका नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर आए हैं। जो जनता फिर जनता की है, तो मुद्दे जो अभी तक कई बड़े आंदोलन वो निभाए हैं और इसके साथ साथ उनकी बड़ी भूमिका जो है वो कांग्रेस पार्टी में भी देखी जाती है, क्योंकि वो राज्य नेता जो है वो रह चुकी है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की, और साथ में जिला अध्यक्ष जो है वो भी रह चुकी हैं। तो बड़ा राजनीतिक पीरियड जो है उनका लंबा है और इसके साथ साथ अगर जिस तरीके की वहां की, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जनता को, पहाड़ की जनता को क्या अपेक्षा जो है वो अपने विधायक
विधायक के साथ होनी चाहिए, क्या क्या मूल सुविधाएं जो है उनको मिलनी चाहिए। तो ये सारी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज ये जो जनता लाइन में खड़ी है, जो हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कि लगातार वहां से पूरी जानकारी जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये जनता उन्हीं चीजों को लेकर के खड़ी है और उनका सिर्फ यही कहना है कि जो स्कूल की समस्याएं हैं, क्योंकि रोडों की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि बरसात जब आती है तो पानी उनके क्षेत्रों में भर जाता है, तो ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको जो है दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और वो कौन वहां का विधायक बेहतर तरीके से कर पाएगा, ये जनता जनार्दन है और वो जानती है कि किसको वोट देने के बाद ही उस प्रदेश का या उस जो है क्षेत्र का जो है विकास हो पाएगा। ये अभी बहरहाल कहना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है इस समय खड़े हैं, सभी प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं, तो सभी जीत का दावा जो है वो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या जो और अन्य निर्दलीय भी खड़े हैं, क्योंकि अपेक्षा सबकी यही रहती है कि वो अपने क्षेत्र में जीते और क्षेत्र की जनता के लिए विकास करे। और यही मत लेकर के कोई भी कैंडिडेट है तो वो आगे बढ़ता है, और वो कितना जनता के साथ क्लोज जुड़ पाता है वो तो आने वाला समय बताएगा। और ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि मतदाताओं की जिस तरीके से लाइन लगी है, और आज शाम तक जो है जब ईवीएम मशीन में इनका जो कैंडिडेट खड़े हैं उनका भविष्य जब पैक हो जाएगा और उसके बाद 3 जून को जब वो मशीनें खुलेंगी, ईवीएम मशीनें, तो उसमें फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार वहां पर कौन जो है जनता के कामों को लेकर के जो है वो आगे बढ़ा है और किनको जनता ने जो है अपना समर्थन दिया है, किसको जनता चाहती है कि उस क्षेत्र का विकास हो और क्या क्या मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता लेकर के आगे चले। तो ये सारी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कि एक ही तरफा कहें कि हम यही कैंडिडेट जीत रहा है या फिर वही जीत रहा है, क्योंकि सबकी अभिलाषा जो है वो यही रहती है कि जो क्योंकि तमाम जितने भी मतदाता हैं वो जरूर जानते हैं इस बात के लिए कि उनके क्षेत्र का कौन आखिरकार विकास कर पाएगा। तो ये ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं, जिन मूलभूत बातें हैं जिनको लेकर के जो वहां की जनता है वो वहां पर मतदान कर रही है। और ये बहरहाल देखना होगा कि आगे जो 3 जून को रिजल्ट आता है तो उसमें आखिरकार किसी, फिलहाल जो है वो लगातार हम जो हमारी कवरेज है वो लगातार उस क्षेत्र में चल रही है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो मतदाता हैं वो सुबह से ही लाइनों में लग गए हैं। और अभी तक की वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 34% के लगभग जो है वोटिंग जो है वो अभी तक 11 बजे तक की हो चुकी है। और निर्वाचन को पूरा इसमें भरोसा है कि इस बार जो है वहां की वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ेगा। दोपहर अभी थोड़ी देर बाद ही जो है अभी वोटिंग प्रतिशत की और अपडेट आ जाएगी तो वो हम अपने दर्शकों को जल्द बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत आया है वो 33.96% आया है। तो कहा जा सकता है कि अभी इस समय दोपहर हो रही है, जो मौसम दिन ढलेगा और धीरे धीरे जो मतदाता है वो, और भी क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहां उनके बूथ है वहां तक जाने में समय लगता है, तो धीरे धीरे मतदाता वहां तक पहुंच रहे हैं और आगे परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। तो और ये जो है अभी थोड़ी देर बाद और पता चल जाएगा कि आखिरकार वहां पर कितना परसेंटेज जो वोट है वो बिल्कुल, यानी दिन ढलने के साथ ही लगातार लोगों के पहुंचने में जो है वो इजाफा हो रहा है। और बताया जा रहा है कि इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है, क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है कि मुख्यमंत्री का इस बार चुनाव हो रहा है और अगर मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से विधायक होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र के विकास में और ज्यादा तेजी आएगी। ऐसी सोच इस बार जनता के मन में है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बने रहेगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। बड़ी खबर जहां पर चंपावत उपचुनाव पर वोटिंग जारी है और लगातार जनता पहुंच रही है मतदान करने के लिए। 151 पोलिंग बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान लगातार जारी है। चंपावत में वोटिंग हो रही है, ये उपचुनाव के लिए हो रही है। हमें खुशी है कि हम कमल के फूल को जिता के धामी जी को वोट देने के लिए आए हैं अभी यहाँ पर। ऐसा क्यों? हमें धामी जी को ही विजय बनाना है, उनके विकास, गांव के विकास और अपने क्षेत्र के विकास, और उसके लिए हमें आगे को कामना है, तभी धामी जी को हम जिताना चाहते हैं। और अब सीधा आपको हम शिमला लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश हो रहा है। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। 8 साल पहले स्टार्टअप्स के मामले में हम कहीं नहीं थे। आज हम दुनिया के तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं, तीसरे बड़े। करीब करीब हर हफ्ते
हजारों करोड़ रुपयों की कंपनी हमारे युवा तैयार कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के विराट संकल्पों की सिद्धि के लिए देश नई अर्थव्यवस्था के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी तेजी से कर रहा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहे हैं। इस बजट में हमने जो पर्वतमाला योजना की घोषणा की है, वो हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इतना ही नहीं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज, इसकी जो योजना बजट में रखी है, उसके कारण सीमा पर बसे हुए जो गांव है, ये गांव वाइब्रेंट बने, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, एक्टिविटी के सेंटर बने। सीमा पर सटे हुए गांव, उनके विकास के लिए भारत सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है। ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज की योजना का लाभ मेरे हिमाचल के सीमावर्ती गांवों को स्वाभाविक रूप से मिलने वाला है। साथियों, आज जब हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस कर रहे हैं, हम देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण पर काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल हेल्थ केयर सुविधाएं हम तैयार कर रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में काम चल रहा है। और इतना ही नहीं, गरीब मां का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है। पहले तो हाल ये था कि अगर उसको स्कूली शिक्षा अंग्रेजी में नहीं हुई तो डॉक्टर होने के सपने अधूरे रह जाते थे। अब हमने तय किया है, मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन हम मातृभाषा में करने को प्रमोट करेंगे, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा, गांव का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, और इसलिए उसे अंग्रेजी के गुलाम होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, देश में एम्स जैसे बेहतरीन संस्थानों का दायरा देश के दूर सुदूर के राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है। बिलासपुर में बन रहा एम्स का इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब हिमाचल वासियों को चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। साथियों, ये सारे प्रयास हिमाचल प्रदेश के विकास को भी गति देने का काम कर रहे हैं। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हैं, तो ये टूरिज्म को भी बढ़ाता है। भारत अपने यहां जिस तरह ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है, उससे हमारे दूर दराज के जो क्षेत्र है, हिंदुस्तान के दूर दराज के जो भी इलाके हैं, चाहे पहाड़ी हो, जंगल के इलाके हो, जैसे हिमाचल के दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इस ड्रोन सेवाओं का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में आजादी के 100वें वर्ष के लिए, यानी 2047 के लिए मजबूत आधार तैयार हुआ। और शिमला से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां पर बड़ी बातें करते हुए और सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए हैं। और अब एक खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का नामांकन आज होगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक बुलाई है। प्रदेश कार्यालय में सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधायकों को प्रस्तावक बनाने पर होगी चर्चा। 2 बजे डॉक्टर कल्पना सैनी करेंगी नामांकन और विधान मंडल भवन में करेंगी अपना नामांकन। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी का नामांकन आज होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बैठक बुलाई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अहम बैठक बुलाई है और आज बताया जा रहा है कि डॉक्टर कल्पना सैनी भाजपा प्रत्याशी हैं उत्तराखंड राज्यसभा से और यहीं पर नामांकन करेंगी। अहम जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अहम बैठक बुलाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। शिमला में मोदी का सुपर शो, किसानों के पीएम सौगात और पीएम मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम योगी समेत दोनों ही डिप्टी सीएम रहे मौजूद। 10 जून को होने हैं राज्यसभा के मतदान। चंपावत में अब चुनाव के लिए वोटिंग जारी।